मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बेहद खास है। यह तस्वीर रायबरेली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो उस शहजादे की तस्वीर है जो रोड चलते हुए एक सैलून में पहुंच जाता है, टूटी फूटी सैलून में, और जाकर बोलता है कि भाई मेरी दाढ़ी बना दो। और इस सैलून के बाहर से लेके अंदर तक आने जाने दाढ़ी बनाने का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। पूरी तरीके से वीडियो का राहुल गांधी खुद ब्लॉगिंग करते हैं। ये तस्वीर राहुल गांधी ने खुद साझा किया। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं सैलून में तो क्या कुछ बातचीत होती है तो हम आपको बताएं। दरअसल राहुल गांधी अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को बाहर छोड़ के इस नाई के दुकान में पहुंच जाते हैं। बड़े ही उम्मीद और भरोसे से जाते हैं। वहाँ कोई कस्टमर नहीं होता है। राहुल गांधी जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई दाढ़ी बना दो। सैलून की स्थिति जर्जर सी है, बहुत हाई फाई सैलून नहीं है, मामूली सा दिखने वाला सैलून है। उसमें एक 25-30 साल का नौजुवक काम कर रहा था। उसे देख कर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दाढ़ी बना दो। वो युवक दाढ़ी बनाने के लिए राहुल गांधी के गले पर कपड़ा रखता है, फिर ट्रिम करने के लिए शुरू हो जाता है। दाढ़ी बनाने का काम सिलसिला होता है। इस बीच राहुल गांधी उससे बातचीत करते हैं। सामने दीवार पर लगी एक पुरानी सी तस्वीर को देख के राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे बाल काटते हो? उसने कहा हाँ साहब, इस सारे स्टाइल में बाल काट देता हूँ, दाढ़ी बना देता हूँ, लेकिन आजकल के फैशन में ये वाला जो स्टाइल है वो बेहद खास है। राहुल गांधी इस बीच उस युवक से तकरीबन 4-5 मिनट तक बातचीत करते रहे। वो दाढ़ी बनाते रहा, ट्रिम करता रहे, उनके बालों को काटता रहा। इस बीच राहुल गांधी ने कई सारी योजनाओं पर, चुनावी मुद्दों पर और इंडिया गठबंधन के भविष्य के बनने वाली सरकार पर भी बातचीत किया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि क्या लगता है कि रायबरेली के लोगों के लिए बेसिक ज़रूरी क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर था तो मेरी दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं हो, इसलिए मैं बनवाने चला आया, दाढ़ी कटाने चला आया। दाढ़ी बनाते हुए नौजवान कह रहा है कि साहब सब तो सही है, लेकिन इस इलाके में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जो मजबूरी है, वो बेरोजगारी की मजबूरी है। यहाँ नौकरी चाहिए लोगों को। फिर राहुल गांधी उससे कुछ व्यक्तिगत सवाल करते हैं। वो व्यक्तिगत सवाल का जवाब देता है कि कैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में और कौन कौन से लोग हैं, परिवार में किस तरीके से उसकी ज़रूरतें पूरी होती है, इस कमाई से क्या उसका परिवार और पेट दोनों भर जाता है, परिवार चल जाता है। इस तरीके की बेसिक सवालों का जवाब राहुल गांधी को वो युवक देता रहा। लेकिन राहुल गांधी बोले कि देश में जो नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसे में 4 साल वाली नौकरी को लेकर क्या सोचते हो? युवक ने कहा कि अग्निवीर योजना अब बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उसे बंद करने जा रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का बता रहा था कि उन्हें पता है कि इस साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। फिर उन्होंने संभलते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम इस योजना को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। देश में 2 तरीके से शहीद नहीं होंगे, यानी जो शहीद होंगे उन्हें एक तरीके से सम्मान मिलेगा, और 4 साल वाले तो जो नौजवान हैं वो 25 साल के बाद क्या करेंगे, ये बड़ी चिंता राहुल गांधी ने जाहिर की। इसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से अपने दाढ़ी के बाल कटाते गए, देश की सियासत के साथ साथ रायबरेली की बेसिक और रायबरेली की नब्ज को टटोलते गए। दरअसल रायबरेली की वो सीट है जहां से कांग्रेस की विरासत कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी, और अगर वहां विकास नहीं हुआ या वहां कुछ अधूरे काम पड़े हैं तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। यह बात राहुल गांधी को अच्छे से पता है। लिहाजा वो बातचीत के दौरान पिछली सरकार या पिछले सांसद के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि आगे क्या करना है, आगे का भविष्य कैसा होगा, इस सवाल पर राहुल गांधी जो बार्बर है, जो दाढ़ी बनाने वाला नाई है, उससे बातचीत करते रहे, वो समझते रहे। हालांकि कई मुद्दे पर उनसे राहुल गांधी की बातचीत हुई और उसने पूरी विस्तार से उसने बताया। हालांकि जब वो दाढ़ी बना रहा था उसके बाद उसके मन में भी कई तरीके के सवाल चल रहे थे कि राहुल गांधी एक बड़े शख्सियत हैं, बड़े राजनेता, उनका दाढ़ी हम बना रहे हैं। लेकिन उस दाढ़ी बनाने वाले शख्स के, राहुल गांधी के दाढ़ी बनाने के बाद जिस तरीके से वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, उसके बाद अब उस दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसी कुर्सी पर जो राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थक है कि वहीं बैठे, दाढ़ी बनवाए, तरह तरह की बातें करे, और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये दाढ़ी बनाने वाला जो सैलून है, ये सैलून में वो नौजवान कौन है।
उसकी दुकान आज भी वैसी ही है। शायद चुनाव के बाद उसकी तस्वीरें बदल जाए। अगर राहुल गांधी वहाँ से सांसद बनते हैं तो क्या वापस उस जगह पर दाढ़ी बनवाने आएंगे या नहीं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से दाढ़ी बनवाते हुए सैलून में एक बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सबको पता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी के वहाँ जाने की प्लानिंग पहले से तय होगी। राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ दुकान में काम करने वाले बाकी लोगों की पहचान की गई होगी, पूछताछ की गई होगी, और वो तमाम सुरक्षा प्रकरणों के बाद ही, जांच के बाद ही राहुल गांधी को इस बात की इजाज़त दी गई होगी कि वो वहाँ पर दाढ़ी बनवा सकते हैं। बहरहाल इस चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सबसे तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के दाढ़ी बनाने वाली बात तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। हर जगह राहुल गांधी के आम आदमी की तरह सैलून में जाकर दाढ़ी बनाने के चर्चे खूब सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो इसकी कई सारे मीम्स भी बने हुए हैं, कई सारे लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। बहरहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि राहुल गांधी जब वहाँ दाढ़ी बनाने पहुँचे हैं तो कई एंगल से उनकी तस्वीरें बनाई गई है। यानी ये पूरे तरीके से प्लान करके राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे। ऐसा नहीं था कि अटेंडेंट बिना कैमरा के पहुँचे। राहुल गांधी वहाँ कैमरे के साथ पहुँचे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह कैमरा लेकर पहुँचते हैं, राहुल गांधी भी ठीक उसी प्रकार से कैमरा लेकर पहुँचते हैं। और ये पूरे तरीके से दाढ़ी बनवाने का जो वीडियो है वो उन्होंने बनाकर इसको कांग्रेस के पेज पर, राहुल गांधी के पेज पर, राहुल गांधी के जो पर्सनल बायो है उसमें भी डाला गया। उनके पर्सनल जो खास सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स है उस पर साझा किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो समर्थक हैं, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी के लिए कई तरीके की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो के पक्ष में हैं, कुछ लोग इस वीडियो के विरोध में भी खड़े हैं। लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जब इस तरीके से वीडियो बनवाते हैं या वीडियो बनाते हैं या रायबरेली में जाते हैं और अभी भी वहाँ की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है, तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जब सैलून में हैं, दाढ़ी बनवा रहे हैं, दाढ़ी कटवा रहे हैं, उसके बाद नाई से जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, नौजवानों के मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र जो कांग्रेस पार्टी का, उसमें जिस तरीके से योजनाओं की चर्चा की गई है कि जो गरीब परिवार की महिला है उनको 1 लाख रुपये महीने देने की बात, 1 लाख रुपये देने की बात की जा रही है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। तो कमोबेश राहुल गांधी के चुनावी प्रचार का ये जो फार्मूला है, ये जो प्रयोग है, वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इससे बड़ी उपलब्धि होगी। लिहाजा राहुल गांधी भी इस तरीके के वीडियो को लेकर खुद काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और ये वीडियो बता रहा है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए उनसे 2 कदम आगे चलने की चाहत में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।